मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है वीटो और टेरिफ। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर वीटो होता क्या है, इसका किस प्रकार से अनुप्रयोग किया जाता है, वीटो के माध्यम से किस प्रकार से वैश्विक संस्थाएं अपने अधिकारों का प्रयोग करती हैं और विभिन्न मुद्दों को निरस्त करने का कार्य करती हैं, किस प्रकार से अमेरिका जो कि वर्ल्ड बैंक में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है वह इस शक्ति का प्रयोग करता है, किस प्रकार से रूस, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका वीटो शक्ति का प्रयोग विभिन्न सैन्य जो वैश्विक मुद्दे हैं उन पर करते हैं। और आयात शुल्क का किस प्रकार से अनुप्रयोग किया जाता है। अगर कोई देश यह चाहे कि दूसरे देशों से आने वाले उत्पादों का उसमें कमी की जाए तो किस प्रकार से आयात शुल्क बढ़ाया जाता है और इसका क्या महत्व है, आज के सेशन में इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वीटो यानी निषेधाधिकार। निषेधाधिकार से स्पष्ट है कि किसी भी चीज़ को मना करने का या अस्वीकृत करने का अधिकार ही निषेधाधिकार कहलाता है। यानी कि वीटो पावर एक ऐसी शक्ति है, अगर कोई भी संस्था है उसमें जितने भी संस्थापक सदस्य हैं या जितने भी सदस्य हैं, अगर किसी विषय पर सबकी राय बनती है और किसी एक सदस्य की राय नहीं बनती है या उसको मना करता है तो ऐसी स्थिति में वह पूरा जो सहमति है वो रद्द मानी जाती है और उस पर फिर से पुनर्विचार किया जाता है या उसमें कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। और इस प्रकार की शक्ति, जैसे कि अगर इसका उदाहरण ले तो जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसमें जो सुरक्षा परिषद है, जो भी इसके स्थायी सदस्य हैं जो 5, जिसमें रूस है, उसके बाद से अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और चीन है। अगर किसी सैन्य मुद्दे पर या किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर 4 देशों की सहमति बन जाती है और 5वें देश की सहमति नहीं बनती है तो सामान्यतः उसको अस्वीकृत ही माना जाएगा और वह मुद्दा रद्द हो जाएगा और उस पर कोई कानून नहीं बन पाएगा। क्योंकि जब भारत को सुरक्षा परिषद में शामिल करने की बात आती है तो वैसे तो 4 ऐसे देश हैं जैसे कि फ्रांस हो गया, रूस हो गया, उसके बाद से ब्रिटेन हो गया और अमेरिका हो गया, कहीं ना कहीं ये सहमत रहते हैं, मगर चाइना इस वीटो पावर का प्रयोग करके ही भारत को अस्थायी सदस्य बनने से रोकता है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति, जो भी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं विभिन्न देशों में, उनके पास भी वीटो पावर होता है जिससे किसी बिल को या किसी कानून को वे लोग रोक सकते हैं। जो कि अगर जिन राष्ट्रों में जो राष्ट्रपति होता है अगर उसके पास ज़्यादा शक्तियां हैं तो उन देशों में ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है कि वीटो पावर उनको प्रबलता से दिया जाता है और उसमें बहुत शक्ति होती है। क्योंकि अन्य ऐसे लोकतांत्रिक देश हैं जिसमें वीटो पावर बहुत ही रेयर केस में इस्तेमाल किया जाता है, उसका ज़्यादा कोई विशेष महत्व नहीं होता है, मगर जो अध्यक्षीय प्रणाली के अंतर्गत जो राष्ट्र संचालित किए जाते हैं उनमें वीटो पावर का बहुत ही महत्व होता है। अब बात करते हैं आयात शुल्क। आयात शुल्क की बात की जाए तो अगर किसी दूसरे देश से कोई भी उत्पाद आता है और उस पर जो लगने वाला शुल्क होता है उसी को आयात शुल्क बोलते हैं, जैसे टेरिफ बोला जाता है। जब भी कोई देश यह चाहता है कि विदेशों से आने वाले जो भी उत्पाद है उसकी मात्रा को कम किया जाए तो वह आयात शुल्क बढ़ा देता है और जिसके माध्यम से उत्पादों जो भी विदेशों से उत्पाद है वो उसकी मात्रा कम हो जाती है। क्योंकि अगर कोई भी व्यापारी है, अगर अपनी वस्तुओं का या कोई भी देश से दूसरे देश को बेच रहा है अपना सामान या व्यापारिक दृष्टि से निर्यात कर रहा है, तो अगर उसको फ़ायदा कम होगा तो वैसे वैसे वह वस्तुओं का जो निर्यात है वो कम करता जाएगा। अगर टैक्स बढ़ेंगे तो निर्यात भी कम होगा और जिससे इसमें स्वदेशी प्रवृत्ति की जो भी उत्पाद होते हैं उसको प्रमोट किया जाता है और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें अपनाई जाती हैं। धन्यवाद।